हेलो दोस्तों, सभी दोस्तों का हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम न्यूज़ में स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर लीजिएगा। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं साइंस के कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एमसीक्यू हैं। तो इसमें हमारा पहला प्रश्न जो है वह है कि हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। पहला हमारा प्रश्न है, हिस्टोलॉजी किससे संबंधित है। ऑप्शन है इसके केंद्रक के अध्ययन से, ऊतकों के अध्ययन से, शरीर की संरचना के अध्ययन से या कोशिका के अध्ययन से। तो आपको हम बता दें, इसका जो हिस्टोलॉजी का जो संबंध होता है वह ऊतकों के अध्ययन से माना जाता है। अगला हमारा प्रश्न है कि वे आवरण ऊतक जो शरीर या उसके किसी अंग का बाहरी आवरण प्रदान करते हैं कहलाते हैं। ऑप्शन हमारे हैं संयोजी ऊतक, एपिथीलियम ऊतक, त्वचा या 2 व 3 दोनों। तो आपको हम बता दें, हमारे बाहरी आवरण जो होते हैं उसमें त्वचा और एपिथीलियम ऊतक दोनों आते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर सही होगा वह 2 व 3 दोनों होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। अगला प्रश्न हमारा है कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है। तो पहला है तंत्रिका ऊतक, दूसरा है हमारा पेशीय ऊतक, तीसरा है संयोजी ऊतक और चौथा है उपकला ऊतक। तो आपको हम बता दें, रक्त जो होता है वह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। यह एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो ऑप्शन में तरल शब्द नहीं लिखा है, तब भी हमारा आंसर जो होगा वह तीसरा सही हो जाएगा। संयोजी ऊतक को हम लोग आंसर मारेंगे, तो तरल संयोजी ऊतक हमारा क्या होगा, सही होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि मानव की वह पेशी जो कभी नहीं थकती। मानव की वह पेशी जो कभी नहीं थकती। ऑप्शन है आरेखित पेशी, दूसरा है रेखित पेशी, तीसरा है हृदय पेशी और फोर्थ नंबर है उक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो आंसर होगा कि मानव की जो हृदय पेशियाँ होती हैं, हृदय पेशी जो होती है वो कभी नहीं थकती, क्योंकि अगर हृदय धड़कना रुक जाएगा तो मनुष्य की मृत्यु हो जाएगी। अगला प्रश्न है कि एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। एक ध्रुवीय तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। पहला ऑप्शन है मस्तिष्क में, दूसरा ऑप्शन है मेरुरज्जु में, तीसरा ऑप्शन है दृष्टिपटल में और चौथा ऑप्शन है भ्रूण में। तो आपको बता दें कि एक ध्रुवीय तंत्रिका जो कोशिकाएं होती हैं वह भ्रूण में पाई जाती हैं। अगला हमारा प्रश्न होगा कि निम्न में से कौन सी नष्ट हुई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत या निर्माण नहीं हो सकता। निम्न में से कौन सी नष्ट हुई या क्षतिग्रस्त कोशिकाओं की मरम्मत या निर्माण, ध्यान रखेंगे, नहीं हो सकता। इसका जो पहला हमारा ऑप्शन है वह है चर्बी कोशिकाएं, दूसरा हमारा जो ऑप्शन है वह है अस्थि कोशिकाएं और तीसरा हमारा ऑप्शन है रक्त कोशिकाएं और फोर्थ नंबर में हमारा जो ऑप्शन है वह है मस्तिष्क कोशिकाएं। तो आपको हम बता दें कि जो मस्तिष्क कोशिकाएं होती हैं इनमें सेल डिवीज़न नहीं पाया जाता आपको, इसलिए इसका यहाँ पे जो मस्तिष्क में है मरम्मत या निर्माण नहीं होता। तो हमारा जो सही आंसर होगा वह होगा मस्तिष्क कोशिकाएं। अगला हमारा जो प्रश्न है कि जो ऊतक इनमें से किससे बना होता है। जो टिश्यू होते हैं इनमें से किससे बने होते हैं। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है वह आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक पेशियाँ, दूसरा ऑप्शन है हमारा आपस में जोड़ दिए गए अनेक अंग, तीसरा ऑप्शन है आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं और फोर्थ नंबर में हमारा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें, इसका जो सही आंसर होगा वह होगा आपस में जोड़ दी गई एक ही उत्पत्ति की अनेक कोशिकाएं। अगला हमारा जो प्रश्न है वो लिया गया है कि पक्षमाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। पक्षमाद उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो इसका पहला हमारा है आमाशय, दूसरा हमारा है श्वसनिका, तीसरा है आंत और चौथा होता है हमारा वायु कोश।
तो प्रश्न में पूछा गया है कि पश्चाभ उपकला प्राणियों के शरीर में कहाँ मिलते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वह होगा श्वसनिका। श्वसनिका जो होगा इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऊतक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा तरल ऊतक नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा सरल ऊतक नहीं है। तो इसमें पहला ऑप्शन है जाइलम, दूसरा है पेरेनकाइमा, तीसरा है कालेनकाइमा और चौथा है स्क्लेरेनकाइमा। तो आपको हम बता दें इसमें से जो जाइलम होता है यही हमारा सरल ऊतक नहीं होता, इसलिए इस प्रश्न का यही हमारा आंसर होगा। अगला जो प्रश्न लिया गया है वह है कि हम भोजन करते हैं एवं पाचन होता है। इस पाचित भोजन के उपयोगी पदार्थों का अवशोषण कहाँ होता है। तो हम भोजन जब करते हैं पाचन होता है तो पाचित जो भोजन होते हैं उसमें जितने भी जो कह सकते हैं पाचन रस होता है उसका जो अवशोषण होता है, आपको हम बता दें उसका जो अवशोषण होगा वह आपका छोटी आंत की दीवारों में होता है। उसका जो अवशोषण होता है वह छोटी आंत की दीवारों में होता है। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो होगा छोटी आंत की दीवारें। अगला सवाल हमारा लिया गया है वह है कि मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान कितना होता है। तो इस प्रश्न का पहला जो ऑप्शन है वह है 33 डिग्री सेल्सियस, दूसरा ऑप्शन है 38 डिग्री सेल्सियस, तीसरा ऑप्शन है 98.6 डिग्री सेल्सियस और चौथा ऑप्शन है 37 डिग्री सेल्सियस। तो आपको बता दें मानव शरीर जो होता है उसका जो टेम्परेचर होता है वह टेम्परेचर का जैसे मापन कई तरह से होता है। पहला होता है केल्विन में, दूसरा होता है डिग्री सेल्सियस में और तीसरा होता है फ़ारेनहाइट में। तो आपको हम बता दें कि मानव शरीर का जो तापमान होता है अगर डिग्री सेल्सियस पूछेगा तो 37 डिग्री सेल्सियस हमारा आंसर होगा, लेकिन अगर फ़ारेनहाइट पूछेगा तो 98.6 फ़ारेनहाइट होगा। 98.6 फ़ारेनहाइट होगा, ध्यान देंगे सेल्सियस नहीं फ़ारेनहाइट होगा। तो इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर 4। अगला हमारा जो प्रश्न है वह लिया गया है। अगला हमारा प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण जो पौधे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनाते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्या क्या आवश्यक होता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित इन सब की आवश्यकता होती है। तो अब देखेंगे कि ये सभी किसमें हैं। पहला ऑक्सीजन, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो आपको हम बता दें कि इसमें जो ऑक्सीजन है ये गलत है। प्रकाश संश्लेषण के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। ऑप्शन नंबर 2 पे बात करेंगे, इसमें भी ऑक्सीजन दिया हुआ है इसलिए ये प्रश्न भी गलत हो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगला जो ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य का प्रकाश एवं पर्णहरित। तो बिल्कुल ये आंसर जो होगा हमारा बिल्कुल सही होगा। अगला जो प्रश्न है वो लिया गया कि मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला किसे कहते हैं। मनुष्य के शरीर की जैव रासायनिक प्रयोगशाला होती है तो किसको हम लोग बोलते हैं। पहला इसमें है आमाशय, दूसरा है यकृत, तीसरा है आंत और चौथा है वृक्क। तो मनुष्य के शरीर का जो जैव रासायनिक प्रयोगशाला होता है वह हमारा यकृत हमारा जो होगा उसे हम लोग जैव रासायनिक प्रयोगशाला कहते हैं। तो अगला हमारा प्रश्न है वह है कि अस्थि, उपास्थि, टेंडन एवं रुधिर ये चारों मतलब क्या हैं। तो अगर आप ध्यान दें तो अभी हमने बताया कि जो रुधिर होता है ये एक तरल संयोजी ऊतक होता है। तो दिए गए ऑप्शन में जो संयोजी ऊतक होगा वो इसका क्या होगा आंसर होगा। ध्यान रखेंगे रुधिर एक तरल संयोजी ऊतक होता है। अगला हमारा प्रश्न है कि अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है उसे कहा जाता है। ऑप्शन दिया है लिगामेंट, दूसरा होता है कंडरा, तीसरा है आरेखित पेशी ऊतक और फोर्थ नंबर में दिया है रेखित पेशी ऊतक। तो आपको बता दें अस्थि को अस्थि से जोड़ने वाला जो संयोजी ऊतक होता है
उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं, उसे हम लोग लिगामेंट कहते हैं। तो इसका आंसर फर्स्ट होगा। अगला प्रश्न है कि पेशीय ऊतक का विकास है, पेशीय ऊतक का विकास होता है भ्रूण की कहाँ पे? पेशीय ऊतक का जो विकास होता है वो भ्रूण में होता है, पर भ्रूण में कहाँ होता है? एकोडर्म से होता है या एंडोडर्म से होता है या मीसोडर्म से होता है या उपयुक्त में से सभी? तो आपको हम बता दें कि पेशीय ऊतक का विकास भ्रूण के मीसोडर्म से होता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो 3 होगा। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, वह तंत्र जो शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? वह तंत्र जो शरीर को आधार और गति प्रदान करता है क्या कहलाता है? पहला हमारा है श्वसन तंत्र, दूसरा हमारा है परिसंचरण तंत्र, तीसरा है उत्सर्जी तंत्र और चौथे है हमारा कंकाल तंत्र। तो 4 नंबर में जो ये कंकाल तंत्र होगा ये हमारा सही आंसर होगा। कंकाल तंत्र ये है जो हमारे शरीर को आधार एवं गति प्रदान करता है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है, मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? मनुष्य में मेरुदंड जो होते हैं, मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं? तो आपको हम बता दें कि इसका जो ऑप्शन है वो पहला है 12, दूसरा है 13, तीसरा है 31 और चौथा है 33। तो जो मेरुदंड की बात की जाएगी तो मेरुदंड में टोटल जो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। कितनी जोड़ी? 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती हैं। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी होती है? तो मानव शरीर की जो सबसे छोटी अस्थि होती है वह हमारी कान के आसपास एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज। कान के पास एक अस्थि होती है जिसका नाम होता है स्टेपीज। तो इसका जो आंसर होगा वह स्टेपीज होगा। अगर सबसे बड़ी अस्थि की बात करें तो जो जांघ हमारा होता है, जांघ के पास फीवर नाम की एक अस्थि पाई जाती है जो सबसे बड़ी अस्थि होती है। चलिए अगला प्रश्न है, मनुष्य के खोपड़ी में अस्थियों की जो संख्या होती है वह कितनी होती है? ऑप्शन दिया है आपका 8, 20, 32 और 34। तो आपको बता दें कि जो मनुष्य की जो खोपड़ी होती है, खोपड़ी में जो अस्थियां होती हैं उसकी जो संख्या होती है टोटल 8 होती है। अगला हमारा जो प्रश्न है वह है कि मानव जो शरीर है उसमें सबसे बड़ी अस्थि, अगर आप ध्यान दें तो हमने अभी बताया कि मानव शरीर की जो सबसे बड़ी अस्थि होती है वो जांघ की अस्थि होती है, जांघ की अस्थि होती है। अगला हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि होती है, निम्नलिखित में से अग्रपाद की अस्थि होती है। तो इसका जो पहला ऑप्शन है वह है टीबिया, दूसरा है फीमर, तीसरा है टार्सल और 4th नंबर में हमारा है ह्यूमरस। तो आपको बता दें अग्रपाद की जो अस्थि होती है उसका जो नाम होता है वो होता है ह्यूमरस। ह्यूमरस को हम लोग अग्रपाद की अस्थि कहते हैं। और अब हमारे जो लास्ट प्रश्न दिया गया है वह है कि मानव शरीर में पसलियों की जो जोड़े होते हैं, मतलब मानव शरीर की जो पसलियों की जोड़े होती हैं वो कितनी होती हैं? पहला है 12, दूसरा है 10, तीसरा है 14 और 4th नंबर जो है वह है आपका 11। तो आंसर इसका हो जाएगा, मानव शरीर में पसलियों की जोड़े की जो संख्या होती है वो टोटल आपके 12 होते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर है। तो आज के लिए दोस्तों धन्यवाद। वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।